भाषा की बात। प्रश्न एक। देखो, इस प्रश्न में हमें क्या सीखना है तो पहले समझ लीजिए। इस प्रश्न में हमें विशेषण जो है वो विशेषण बनाना सीखना है। संज्ञा से हम विशेषण कैसे बना सकते हैं इस बात को हमें सीखना है, वो भी उदाहरण से। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, सब ध्यान देंगे। चांद क्या है? एक संज्ञा है। और चांदनी रात में ये जो शब्द है चांदनी रात, इसमें चांदनी शब्द क्या है? एक विशेषण है। देखो, चांद जो है वह एक संज्ञा है, वह शब्द। और चांदनी जो है वह क्या है? एक विशेषण है। तो चांद शब्द और चांदनी, इन दोनों में अंतर है। चांद को हम संज्ञा कहेंगे और चांदनी रात, तो रात का क्या हो गया? विशेषण चांदनी। तो नीचे दिए गए जो विशेषण हैं उनके माध्यम से आपको क्या करना है? इस बात को समझना है कि चांद, चांदनी, ये विशेषण कैसे, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है। देखो, चांद शब्द है, उसका विशेषण करने के लिए उन्होंने क्या किया है? चांदनी। तो यहाँ अतिरिक्त शब्दांश कौन सा है? कौन सा एक प्रत्यय जुड़ा है? तो वो है नी। तो चांद को नी जोड़ा तो क्या हो गया? चांदनी। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी आपको लिखनी है। जैसे गुलाबी पगड़ी, शब्द मूल क्या है? गुलाब। उसका क्या हो गया? गुलाबी। ये हो गया विशेषण गुलाबी। तो गुलाबी विशेषण के लिए एक शब्द लिखिए, और जिसका विशेषण होए उस विशेषण के लिए एक शब्द लिखिए, तो क्या होगा? वो गुलाबी पगड़ी। मूल शब्द है, देखो अभी यहाँ पर एक हो गया गुलाब, दूसरा देखिए अभी मखमली। उसमें मूल शब्द कौन सा है? मखमल। कौन सा है? मखमल। तो क्या हो गया? मखमली। मखमली घास। कीमत, कीमती गहने। कीमत का कीमती गहने। ठंड, ठंडी रात। जंगल, जंगली फूल। कश्मीर, कश्मीरी भाषा। तो इसमें क्या है? उत्तर देखिए अभी। ये सभी विशेषण जो है ना, गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, इन सभी में ई प्रत्यय जुड़ने से वो बने हैं। कौन सा प्रत्यय? ई। गुलाब, गुलाबी, मखमल, मखमली, कीमत, कीमती, ठंडी, ठंड, ठंडी, जंगल, जंगली, कश्मीर, कश्मीरी। तो गुलाबी, पगड़ी, मखमली, कीमती, ठंडी, ये जो है ये सारे क्या है? ये विशेषण हैं। वो कैसे बने हैं? संज्ञा को ई प्रत्यय लगाने से बने हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा। गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों की इन जोड़ों को अंतर क्या है? जैसे चिट्टा का अर्थ सफ़ेद, और गोरा से भी वह मिलता जुलता है। देखो, गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा, इसमें चिट्टा जो शब्द है वो सफ़ेद के अर्थ में है, और गोरा का अर्थ भी होता है सफ़ेद। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द है ही नहीं, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। इस तरह के हम बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे व्यवहार में। तो ऐसे शब्दों को आपको जो है वाक्य में इस्तेमाल करके लिखना है। जैसे उत्तर के तौर पर देखिए, खाना वाना, खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, इसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। तो इस तरह के और भी वाक्य आप अपने मन से लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक शब्द जो है
उस शब्द को दूसरा ऐसा शब्द जोड़ा जाता है जिसका शायद कभी अर्थ होता भी है और कभी नहीं भी होता है। जैसे खाना वाना, अभी इसमें खाना शब्द का अर्थ है लेकिन वाना का क्या अर्थ है, कुछ नहीं है। चाय वाय, चाय का अर्थ है लेकिन वाय का कुछ अर्थ नहीं है। पानी वानी, पानी का अर्थ है लेकिन वानी का कोई नहीं है। मोल तोल में, उसमें तो दोनों का अर्थ हो सकता है, मोल और तोल। मोल माने कीमत और तोल माने उसका तोलना, उसका वजन वगैरह। तो वैसे हर बार वैसा ही होगा ऐसा नहीं है, कभी अर्थ होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं और उनका वाक्यों में इस्तेमाल करना है। बिल्कुल गोल, प्रश्न 3, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, एक गोल आकार का, दूसरा गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण देता हूं मैं, पत्र। पत्र माने क्या होता है, पत्ता, पता जिसे हम कहते हैं, या दूसरा अर्थ होता है पत्ता। पत्ता माने पेड़ का पत्ता। वसंत में वृक्षों से पत्र झरने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, पत्ता के अर्थ में पत्र शब्द का अर्थ। दूसरा, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। आज दादी जी का पत्र आया है, मतलब एक ही पत्र शब्द के दो अर्थ है, एक पत्ता और एक चिट्ठी, संदेश। दूसरा शब्द देखिए ख, अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। और दूसरा अंबर का अर्थ होता है आकाश। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। इस तरह दूसरा शब्द हो गया अंबर। तीसरा शब्द है कनक। कनक माने सोना। यह हार कनक से बना है। और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा जो फूल जो होता है धतूरा का, देखा होगा आपने। तो कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है, मतलब धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक शब्द जिसके दो अर्थ हो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने बताया है, लेकिन आपको अपने मन से भी और शब्द लिखने हैं। प्रश्न 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता में ये जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। ये शब्द दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ताकि, जैसे आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। दूसरा शब्द जबकि, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता है। राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी। तीसरा शब्द चूंकि, चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल भी फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। तो ऐसे जो वाक्य हैं आपको वाक्य बनाने हैं, जो शब्द दिए हैं ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, इन शब्दों से। यहाँ जो उदाहरण मैंने दिए हैं वो तो आपको लिखने ही है, साथ में अपने मन से भी उदाहरण बनाने हैं। धन्यवाद।